ही जो श्री गुरुदेव के जो शताब्दी जो ये साल है, विशेष करके जो व्यास पूजा है 11 फरवरी जो है, इन्हीं स्मृतियों में हमारा दिन व्यतीत हो जाए और श्री गुरुदेव के लिए हम कुछ कर सकें तन से मन से। गुरुदेव के लिए हम कुछ कर सकें तन से मन से वचन से और प्राण से, इसी में ही जीवन की सफलता है और शिष्य होने की सार्थकता है। इसलिए हम लोग इन्हीं स्मृतियों में आज के ये शुभ दिन भी हम लोग व्यतीत स्मरण में ही बिताएंगे। सबसे पहले हम लोग जो हैं श्री गुरुवर्गों को जय ध्वनि देते हैं। जय नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज की जय। जय नितिल्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। नितिल्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। नितिल्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज की जय। नितिल्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नितिल्ला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सब पार्षद सपरिकर शिल प्रभुपाद की जय। नितिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। सब परिवार शिल प्रभुपाद की जय। समस्त गौड़ीय रूपान श्री गुरुवर्ग जन की जय। षड गोस्वामियों की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सती श्री गौर भक्त बिंद की जय। राधा विनोद हरि राधा रमन बिहारी जीव की जय। श्री गुरुदेव मधुस्मृतियां कार्यक्रम की जय। भाग लेने वाले सभी श्री भक्त वृंद की जय। पूज्यपाद कृष्ण प्रभु की जय। रूप सनातन गौड़ीय मठ की जय। वृंदावन धाम की जय। वहां रहने वाले सारे ब्रह्मचारियों की जय। आप सभी ब्रह्मचारियों की भी जय। आदि केशव प्रभु, वासुदेव प्रभु, गौर प्रभु, आप सभी ब्रह्मचारियों की भी जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग आज के इस कार्यक्रम को सबसे पहले श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में रहने वाले श्री आदि केशव प्रभु से हम लोग जो है जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु इस कीर्तन को सुनेंगे। और श्री आदि केशव प्रभु जी के साथ श्री गौर प्रभु भी हैं, ये भी उनके साथ कीर्तन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कीर्तन उनसे सुनते हैं। आदि केशव प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, बस स्टार्ट कर दो, कीर्तन स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरं वरेण्यां पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। अद्भुत या को प्रकाश, अद्भुत या को प्रकाश, आगे आना तिमिरा वरा ज्ञाना, आगे आना तिमिरा वरा ज्ञाना, सुचंद्र किरणे करुणा, सुचंद्र किरणे करुणा। जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु। जय श्री
आलोचना आनंद धाम आलोचना आनंद दयाचित मोहेना पतित हेरियो पाहु दयाचित मोहेना याची दयाल हरि नाम जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु जय श्री गुरु अद्भुत याको प्रकाश अद्भुत दूरमतिया गति सततया सते मति दूरमतिया नाहि सुकृति लवलेश नाहि सुकृति लवलेश श्री वृंदावन युगल भजन धन श्री श्री वृंदावन युगल भजन धन श्री युगल भजन आहे करल उपदेश आहे करल जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु जय जय प्रेम कल्पतरु अद्भुत याको प्रकाश अद्भुत निरमल गौरा प्रेम रस सिंचने निरमल पूरला गजनयाश गजना सोचरणाम्बुजे रति नाही हो सोचरण सोचरणाम्बुजे रति नाही हो
रोयता वैष्णवदास रोयता जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु जय अद्भुत या तो प्रकाश देवरामार करो दया देवरामार करो दया पतित पावन श्री गुरुदेव देवरामार करो दया पतित पावन तुम्हार श्री चरणे आश्रय लैया देवरामार करो दया श्री चरणे आश्रय लैया देवरामार करो दया जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद गुरु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद गुरु नित्यानंद शिव सति गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय सच्चिदानंद जय गौर जय सच्चिदानंद जय गौर जय सच्चिदानंद
जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि हरि बोल महाराज की महाराज की भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज की रूपानुग गुरु वर्ग की गुरु परंपरा की वृंदावन धाम की समस्त श्रोता भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय हो धीर कृष्ण प्रभु की जय। विजय कृष्ण प्रभु की जय हो। जय। हम लोगों का आज परम सौभाग्य है श्री वृंदावन धाम से रूपनाथन गौड़िया मठ हरे कृष्णा। और बीच बीच में थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोगों का सौभाग्य आज कि हमारे साथ आज श्री धीर कृष्ण प्रभु जी जुड़े हैं और श्री गुरुदेव की मधुर मधुर स्मृतियां जो हैं श्रीला धीर कृष्ण प्रभु जी हम लोगों के साथ याद करते हुए पुरानी सब बातें कहेंगे। श्री धीर कृष्ण प्रभु जी के बारे में, मतलब धीर कृष्ण प्रभु जी को सब लोगों ने देखा है, सब जानते हैं, किंतु प्रभु जी जो हैं विशेष करके ये मथुरा के हैं, ये मथुरावासी, ये ब्रजवासी, और ये पहले मथुरा में बिजनेसमैन रहे हैं। छपरा बाजार में इनका दुकान था और ये विदेश भी जाते थे व्यापार में। तो किस प्रकार से जो है श्री गुरुदेव के प्रति आकृष्ट हुए और श्री गुरुदेव का इनके प्रति विशेष स्नेह था। विशेष स्नेह था मतलब जिम्मेदारी भी देते थे, कठिन से कठिन काम भी इनको देते थे सेवा के लिए, और सब ये बड़े ही योग्य और सुष्ठु रूप से उन सबको निभा देते थे। बड़े बड़े जिम्मेदार पूर्ण चीजें प्रभु जी ने निभाया है और बड़े निकट रहे, गुरुदेव के बड़े ही करीब भी रहे हैं और श्री गुरुदेव इनसे बहुत हंसी मजाक भी करते थे, कभी प्रेम से डांट भी देते थे। और प्रभु जी का ये भी सौभाग्य रहा कि पूज्यपद श्री त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी के भी बड़े निकट रहे, उनकी भी सेवा करने का प्रभु जी का तो सौभाग्य मिला। और प्रभु जी जीवन भर लगभग बहुत समय तक मतलब सेवा किया है और इस समय भी देखो अपना पूरा जीवन समर्पित किया, शादी की नहीं और पूरा ही वैराग्यपूर्ण जीवन बिता रहे हैं श्री वृंदावन में रूपनाथन गौड़िया मठ में। पूरी मठ की जिम्मेदारी, सारा मेंटेनेंस से लेकर के, सारा मैनेजमेंट से लेकर के, हर प्रकार की चीजें। और प्रभु जी ही बड़े मतलब सबको जोड़ के भी रखते हैं, कभी एक मीटिंगें रखते हैं, कभी सलाह करते हैं, सलाह लेते हैं। तो प्रभु जी का बड़ा ही दक्षता है बहुत सारी चीजों में। तो इसलिए आज हम लोगों का सौभाग्य है कि गुरुदेव के बहुत ही करीब प्रभु जी जैसे लोग जो हैं श्री गुरुदेव के बारे में स्मरण करने के लिए आज आए हैं। तो प्रार्थना है प्रभु जी, प्रार्थना है आपसे कि ये तो हम कई बार मिले हैं किंतु कभी ये सुनने का सुयोग नहीं मिला है
कि कैसा आपका जीवन रहा, मतलब बिजनेस में मथुरा में रह के कैसे आप मतलब इस्कॉन में गए, फिर वहां से गुरुदेव के पास आए, और और शादी वादी कैसे नहीं हुआ है, और किस प्रकार से पूज्य पाद श्री त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी का सेवा का सुयोग मिला, और कई सारी जो किस्से हैं जो हम लोगों ने आपसे जो सुनी थी। जैसा महाराज जी ने कहा एक बार कि जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखाई नहीं देता, इत्यादि इत्यादि कई सारी जो जो मधुर मधुर चीजें, वो सब कृपा करके आज हम लोगों के निकट शेयर कीजिएगा। हम लोग सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्रीराधाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नामिने श्रीकृष्ण लीलानुकथने सुदक्षमौदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां शिरसा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा वैष्णव और जितने भी श्रोतागण हैं सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज हमें विजय कृष्ण प्रभु ने बड़ा अच्छा सुअवसर दिया है कि गुरु जी की स्मृतियां पुनः ताजा हो आई हैं। आपने सुना ना भजन, जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु अद्भुत जाको प्रकाश। अद्भुत प्रकाश है। अद्भुत प्रकाश कैसे है कि कोयल को घर बनाना नहीं आता और कौवे को दूसरे के बच्चे पहचानना नहीं आता। कोयल कितना मीठा गाती है, किंतु भगवान ने उसको घर बनाना, घोंसला बनाना नहीं सिखाया। और कौवा कितना चतुर है, चील पर भी भारी पड़ता है, चील को भागना पड़ता है कौवे के कारण, उसका पीछे करता रहता है और दूसरे के बच्चे को नहीं पहचान पाता। तो जब कोयल गर्भवती होती है तो कौवे के घोंसले में अंडे रख देती है और उसके अंडे लुढ़का देती है नीचे। अब कोयल को मालूम है मेरे बच्चे यहाँ पर पल रहे हैं, कौवे को मालूम ही नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं है, ये मैं किसी दूसरे के बच्चों को पाल रहा हूं। इसी प्रकार गुरुदेव का अद्भुत प्रकाश जो है, देखो हम लोगों ने कहां कहां अलग अलग स्थानों पर जन्म लिया। जैसे हमारे विजय कृष्ण प्रभु, ये गुरु जी के बड़े प्रिय थे। उसका कारण इनका जो प्रवेश था वैष्णव साहित्य में, उससे गुरु जी बड़े प्रभावित थे। जब ये प्रारंभ में आए तो उस समय मैं माइक की सेवा करता था, गुरु जी का माइक संभालना, परिक्रमा में सब सारी माइक की सेटिंग करना। तो ये नए नए आए और गुरु जी ने इनको भी मेरे साथ लगा दिया। लेकिन देखा कि कुछ ही दिन बाद गुरु इनको तो प्रकाशन की सेवा में ले लिया गया। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी
किसी को तो दो मेरे को, कोई तो चाहिए मेरे को। तो गुरुजी बोले कि जब होगा तब देंगे, तब तक करो आप। तो मैंने कहा नहीं, विजय कृष्ण जी को ही दो। आप बोले नहीं, विजय कृष्ण जी को नहीं देंगे, वो प्रकाशन का काम करेगा। तो ये विजय कृष्ण जी भी हमारे साधारण नहीं है। इनका ये भी पूर्व जन्म के वैष्णव हैं और श्री वैष्णव हैं। इनका जन्म भी श्रीरंगम का ही है। श्रीरंगम के पास का है। क्यों, आपका जन्म कहाँ का है? मेरा तो छोड़ो, मेरा गुणगान छोड़ो अभी। गुरुदेव का करो। तो गुरुदेव इनका चेहरा देख करके कहते थे कि भाई ये तो वैष्णव है, ये साधारण नहीं है। तो उसी प्रकार ऐसा अद्भुत प्रकाश है भगवान का, जो हमारे साथ संबंध विकसित कर सकता है। गुरुदेव के रूप में है भगवान ही, लेकिन गुरुदेव के रूप में वो हमसे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कौवा जो है कोयल के बच्चों को पालता है, ऐसे ही हम अलग अलग जगहों पर जन्म लेके, और मीठी वाणी जो गुरुदेव की थी, जैसे कोयल अपनी मीठी वाणी से अपने बच्चों को समझाती है, भाई अब तुम्हारे पर निकलने शुरू हो गए हैं, अब ये तुम्हें मार देगा अगर पहचान लेगा तो, इसलिए जहां मैं उड़ के जाऊंगी तुम मेरे पीछे उड़ चलो। उनके और सुंदर स्वर में गाती है, उनके कानों में वो स्वर जाता है तो वो भी वही स्वर निकालते हैं। इस प्रकार वो भी भाषा भी सीख जाते हैं और आपस में उन दूसरों एक दूसरे के भाव संचरित करके और वो बच्चे भी उड़ जाते हैं, कौवा देखता रह जाता है। इसी प्रकार हम लोगों ने संसार में कहाँ जन्म लिए, माता पिताओं ने अपने सुख के लिए हमें बड़ा किया और कुछ आशाएं रखी, लेकिन हम लोग गुरु जी की मीठी वाणी सुन करके और सब कुछ छोड़ करके गुरु जी के चरणों में आ गए। फिर भी वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने जन्म दिया, अकृतज्ञता की बात नहीं है, किंतु सृष्टि का सत्य है ये। तो गुरु जी का जो अद्भुत प्रकाश है, जय जय श्री गुरु प्रेम कल्प तरु अद्भुत जाको प्रकाश, हिया ये जन अज्ञान तिमिर। हाँ, तो सुचंद्र किरण के करुणास। हाँ, करुणा प्रकाश। तो गुरुदेव ने जो हृदय में अज्ञान था वो किस प्रकार दूर किया। जब मैं नया नया मठ में आया तो कैसे आए आप, कैसे आए पहले वो बताओ। बिजनेस में मथुरा में बिजनेस छोड़ के कैसे आना हुआ वो बताओ। मथुरा में बिजनेस करते थे और किसी ने बताया कि विदेश में जो है बिजनेस अच्छा मिलेगा, तो हम लोग विदेश चले गए। वहां पर रहने की जगह बहुत महंगी। अगली बार किसी ने बताया भाई तुम इस्कॉन की मेंबरशिप ले लो और वहां जाके इस्कॉन के मंदिरों में फ्री ठहरना, इस प्रकार तुम्हारा जो जगह का जो खर्च है वो नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने उस समय इस्कॉन की मेंबरशिप बहुत सस्ती थी, वो मेंबरशिप ले ली और लेने के बाद मैं इस्कॉन मलेशिया गया। अब जन्म जो पूर्व जन्म की सुकृतियां हैं वो वहां ले गई। वास्तव में एक योजना रहती है भगवान की हर व्यक्ति के लिए। तो अब वहां पर जब सुबह 4 बजे मंगला का घंटा बजा तो बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बड़ा सात्विक वातावरण है, देखें जाके वहां पर होता क्या है। तो मैं भी जाके उनके साथ और कीर्तन करने लग गया। फिर जब वो तुलसी परिक्रमा कर रहे थे तो वो तुलसी में वो ताम्र पात्र से वो जल दे रहे थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो जब उन्होंने मेरे को बुलाया जल देने के लिए तो उन्होंने पहले मेरे हाथ में जल डाला कि आप हाथ आचमन कीजिए, धो लीजिए। तो मैं वो जल ही पी गया, मेरे को तो मालूम नहीं था। तो जब तुलसी आरती खत्म हुई तो वो इस्कॉन मंदिर के 2 एक भक्त मेरे साथ मेरे से पूछते कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं मथुरा से आया हूँ। बोले आपका जन्म कहाँ का है। मैंने कहा मेरा जन्म मथुरा का है। बोले आपका मथुरा का जन्म है और आपको ये मालूम नहीं है कि तुलसी को जल देना चाहिए या पीना चाहिए। तो मैंने कहा भाई आप लोग सिखाइए। उन लोगों ने मेरे को फिर धोती पहनना सिखाया और तिलक करना सिखाया, हरे नाम महामंत्र का महात्म बताया और एक श्रीमद् भागवतम मेरे को पढ़ने को दी। मेरे को इतनी रुचि आई उस श्रीमद् भागवतम पढ़ करके, उसमें जो उपाख्यान था
कि किस प्रकार जो ऊंट है वो झाड़ी खाता है रेगिस्तान में, और झाड़ी उसकी जिह्वा पर लगती है, उसका कांटा उसका जिह्वा पर लगता है और वो उसी को अपने खून को ही चूसता है और सोचता है कि स्वाद इसमें से आ रहा है। बस तभी से प्रवृत्ति बदलनी शुरू हो गई और हम लोग फिर इस्कॉन में हम लोगों ने अपना पारमार्थिक जीवन प्रारंभ किया। अब पारमार्थिक जीवन प्रारंभ तो किया, लेकिन बीच बीच में सुनने को मिलता था कि मथुरा में कोई भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हैं जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है और जो उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं। तो पहले रामचंद्र प्रभु वहां पहुंच चुके थे, उसके बाद पुंडरीक प्रभु, पराशर मुनि दास उस समय होते थे, वो उनका भी वहां आना शुरू हो गया। इतने में एक दिन मैं भी आ गया। मैं खाने पीने में बड़ा वो था, रुचिमान था, तो गुरुजी से तो मैं ज्यादा संबंध नहीं जोड़ पाया, किंतु प्रेमानंद प्रभु ने मेरे को आश्रय दिया और जब भी मैं मठ में जाता तो बहुत अच्छे पकवान वो मेरे को खिलाते। और मैं दिल्ली से सिर्फ इसलिए आता कि प्रेमानंद प्रभु के पास जाकर के और भोजन करेंगे और फिर अपना वापस चला जाता था। तो उसी समय कार्तिक परिक्रमा प्रारंभ हुई 1996 की, और गुरुजी को प्रेम सरोवर जाना था। प्रेम सरोवर नहीं, मान सरोवर जाना था। तो प्रेमानंद प्रभु मेरे से बोले कि गुरुजी के लिए कार नहीं है, आप अपनी कार से उनको ले जाओ। तो देखो भाग्य कैसे खुलता है। मैं गुरुजी को अपनी कार में ले जा रहा हूं और गुरुजी से मैं कहता हूं कि गुरुजी, वैदिक भक्ति स्वतः ही रागानुगा में परिवर्तित हो जाएगी, इसके लिए पृथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे तो हम सहजिया बन जाएंगे। ये हमने सोसाइटी में सुना था इस्कॉन में कि गोलोक के प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है, हैं? अब प्राकृत धाम जो गोलोक वृंदावन है उसके प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है, आप भक्ति कीजिए, सब आपको अपने हृदय में रिवील होगा, प्रकाशित होगा। तो गुरुजी ने बात सुन तो ली और कुछ मुस्कुरा से दिए, और वहां पर मान सरोवर में जाकर के गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं और बीच में वो बोले कि जो व्यक्ति ये समझता है कि वैदिक भक्ति स्वतः ही एक दिन रागानुगा में परिवर्तित हो जाएगी, वो यहाँ से तुरंत चले जाएं, उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। अब मैं अपने दाएं देख रहा हूँ, बाएं देख रहा हूँ, गुरुजी के जो शिष्य हैं, बन महाराज जी, तीर्थ महाराज जी, माधव महाराज जी, और जो देवानंद गौड़ी मठ से उस समय बहुत से लोग आए हुए थे, सब गुरुजी की कथा में रस ले रहे थे और गुरुजी के प्रति उनकी शरणागति थी। और मैं दाएं बाएं देख रहा हूं कि मैं अब कहां पर हूं, हैं? लेकिन गुरुजी की कृपा, तो मैंने जब गुरुजी लौट करके कार में बैठे तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने, गुरुजी आपने जो भी कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं निश्चित रूप से आपके चरणों का आश्रय लूंगा, आप मेरे को आश्रय दोगे? बोले अवश्य देंगे, लेकिन तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी लौकिक बात को भी सुनना पड़ेगा, और वो हमारी लौकिक बात भी पारमार्थिक से कम नहीं होगी। अपनी बुद्धि का ठेका मत ले लेना और जीवन भर कनिष्ठाधिकारी ही रहे आओ तुम, हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस प्रकार गुरुजी ने आश्रय दिया और कुछ संबंध की अनुभूति होनी शुरू हुई। अब 1997 में गुरुजी फिर विदेश जाने के लिए तैयार हैं, और मैं ये सोचता था कि गुरुजी के बिना मैं मठ में कैसे रहूंगा, क्योंकि गुरुजी साधारण नहीं है। उनका जो स्नेह था, उनका जो वात्सल्य, जनकाधिक वत्सल है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो मठ में आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आप मेरे को भी साथ लेके जाओ। तो गुरुजी बोले ठीक है, आप पहुंच जाना वहां पर। ठीक है। तो गुरुजी
मलेशिया गए थे और मैं पृथक से टिकट करा के ब्रजनाथ प्रभु की सहायता से सारा प्रोग्राम जान करके और कहाँ पहुंच गया, मलेशिया पहुंच। अब मलेशिया में वृष्टि बहुत होती है और सब समय ह्यूमिडिटी है। सुबह के समय नींद क्या नशा आता है वहां पर। तो मंगला आरती करके हर कोई अपना अपना गायत्री करते करते या किताब पढ़ते पढ़ते वहां सो जाता था मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में। तो मैंने सोचा कि जब मौसम ही ऐसा है और बड़े बड़े सन्यासी भी सो जाते हैं, तो गुरुजी भी अवश्य कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेंगे अपने रूटीन से। तो मैं बड़ा डिटरमिन्ड होकर रात को सोया और सुबह 4 बजे उठ गया और देखा गुरुजी तो उठे हुए हैं। और वही उनका जो स्तव स्तुति जो सुबह की प्रारंभ होती थी, जयति जयति वृंदारण्यन मुरारे, विरमित निज धर्म आदि जत्नम आदि, सब धारा प्रवाह रूप से उनकी स्तुतियां चल रही हैं। और वही रूटीन उनका, ठीक 6:45 बजे वॉक पर निकल गए, लौट कर आए 7:30 बजे करीब, थोड़ा वो वक्तृता दी और फिर अपना थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया और फिर वही प्रकाशन का कार्य प्रारंभ। तो मैं सोचता रहा कि भाई इन पर ये लागू क्यों नहीं हो रहा यहाँ का मौसम। अगले दिन फिर मैंने सोचा कि मैं उठ के फिर ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन वहां का जो मौसम था, मैं तो सोए ही रह गया। साथ में कृष्णदास प्रभु थे कीर्तनिया, वो भी सोए रह गए, और पुंडरीक प्रभु थे, वो भी सोए रह गए। गुरुजी जब लौट के आए वॉक करके, तो ब्रजनाथ प्रभु और माधव महाराज ने बताया कि वो तीनों तो अभी सोए हुए हैं। तो गुरुजी खुद ही कमरे में चल के आए, इन तीनों को अभी इंडिया वापस भेजो, ये घोड़े हैं, ये भक्त नहीं है। तो तब से फिर गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मैं सब चीजें बस में कर सकता हूँ, लेकिन सुबह उठना मेरे बस का नहीं है। मेरा तो यह है कि रात को 1-2 बजे तो नींद आती है और सुबह 4-4:30 बजे कैसे उठ जाऊंगा। तो गुरुजी ने बहुत सांत्वना दी, बोले आप हमारे साथ रहोगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस गुरु वैष्णवों पे अपनी शरणागति बनाए रखना। इस प्रकार से हम गुरुजी के साथ थोड़ा समय सत्संग लाभ कर पाए। और फिर एक चमत्कार ये देखा कि जो प्रश्न हमारे हृदय में थे, उनका तो गुरुजी के आचरण से ही उत्तर मिल गया। फिर बैजर में बहुत सीनियर भक्त जो 20-20, 30-30 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए थे, वो लोग एक बड़ा अच्छा प्रश्न लेकर के आए। वो लोग बोले, गुरुजी आप अपने प्रवचनों में कहते हैं कि वैष्णव अपराध से बड़े सावधान रहिए, अपराध आदि से बड़े सावधान रहिए, किंतु भागवतम तो ये कह रही है कि आप आंखें बंद करके भी इस मार्ग पर भाग सकते हैं। वो श्लोक है ना एकादश स्कंद का, हाँ हाँ न माधवस्तावका न धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत पतित, हाँ यनास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करिहिचित, धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत पतेत इहा। ये प्रश्न वो लोग कर रहे हैं गुरुजी से, और गुरुजी ने उनको उत्तर दिया कि ये जो श्लोक आप लोग बोल रहे हैं, ये तो रागानुगा भक्ति है, सारा भागवत धर्म ही रागानुगा भक्ति है। और रागानुगा भक्ति प्रारंभ होती है रुचि के स्तर से। आप लोगों ने श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पार कर लिए हैं क्या? अगर नहीं किए तो आप इस श्लोक पर मत जाइए। आप इसके बाद जो एक और श्लोक आता है, कायेन मनसा वाचा इंद्रिय बुद्धियात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् तत्। आप इस श्लोक पर जाइए। और इससे अगला जो श्लोक है, भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया तो बुधा अवजितम
भक्ति एकेशम गुरु देवता आत्मा। ये जो श्लोक हैं दोनों, ये अर्पणा भक्ति को इंगित कर रहे हैं और साथ ही साथ वैदिक भक्ति को भी इंगित कर रहे हैं। आप गुरुदेव के प्रति एकांतिक भक्ति रखते हुए, उसके चरणों में रहते हुए, उसके आश्रम में रहते हुए, उनको भगवान मानते हुए, अपने आत्मा का भी आत्मा मानते हुए आप उनकी सेवा करेंगे, तब जाकर के आप जो है अनिष्ठता भजन क्रिया को पार करते हुए और निष्ठा के स्तर पर आएंगे, और उसके बाद जब रुचि का स्तर आएगा तब ये श्लोक ये लागू होता है। वो लोग तो सुनते ही रह गए, और हम लोगों के जो प्रश्न थे वो एक ही साथ कितने ही प्रश्नों के उत्तर मिल गए, क्योंकि यही श्लोक, एक श्लोक रागानुगा भक्ति की बात कर रहा है, दूसरा आरोप सिद्धा भक्ति की बात कर रहा है, और साथ ही साथ वैदिक भक्ति की भी बात कर रहा है, और उसमें संघ सिद्धा भक्ति भी आ गई। मैंने अपने जीवन में संघ सिद्धा भक्ति के बारे में जितने लोगों से पूछा, सबसे अलग अलग जवाब मिला, लेकिन गुरुजी ने एक ही उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि संघ सिद्धा भक्ति में कृष्ण एक शरणता नहीं है, बाकी सभी गुण गुरुजी के संग में रहकर शिष्य सीख सकता है। तो इसलिए स्वरूप सिद्धा भक्ति का साधन ना होकर के वो संघ सिद्धा भक्ति का साधन है। अगर उसमें सभी गुण दिखने लग जाएं तो भी, अगर कृष्ण एक शरण वो नहीं है तो वो स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं कहलाएगी। इस प्रकार बड़े सारे गुरुजी से जो लोग जिज्ञासा करते थे, हम लोग सुनते थे, और मैं यही समझता था कि अब जो है जो जीवन जो खोज थी हमारी जन्म जन्मांतर की, वो पूरी हो गई। अब गुरुजी के साथ कैसे संबंध जोड़ा जाए, उनके हृदय में क्या है, उसको कैसे पाया जाए। लेकिन वही समस्या कि गुरुजी कहते थे कि भाई स्वभाव को बदलना सहज नहीं है। जैसे मथुरा मठ में एक नवयुवक आता था, और मथुरा मठ में उनका काफी समय से आना जाना था। उसकी जब सगाई हुई तो वो मेरे से पूछता है, प्रभु जी विवाह तो बहुत बड़ा बंधन है, मेरी तो सगाई हो गई है, अब क्या करूं। तो मैंने कहा भाई करना क्या है, तो आपने सोचना है। और मैंने उनको वो सुना दिया वृतांत। वो रामचंद्र कविराज थे, कौन थे, जो सुन करके कि भाई कितनी खुशी खुशी घोड़ी पे बैठा है, बलि का बकरा बनने जा रहा है। तो वो मैंने वृतांत उसको सुना दिया। उसने क्या किया कि वो सगाई तोड़ दी। अब उसके घर वाले आए गुरुजी के पास, गुरुजी किसी ने मठ में कहा है कि विवाह नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। तो गुरुजी को कहीं से इंगित मिल गया कि ये मेरी करतूत है। तो गुरुजी मेरे से कहते हैं, क्यों अब तुमने रिश्ते भी तोड़वाने शुरू कर दिए हैं क्या? तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो सीधा सीधा कहा था कि ये बहुत बड़ा बंधन है, और ऐसे ऐसे मैंने उन्हें सुनाया था कि किस प्रकार वो घोड़ी पर बैठे थे, विवाह करने जा रहे थे, और उन्होंने सुना कि देखो कैसे खुशी खुशी बलि का बकरा बनने जा रहा है। तो वो वहीं से लौट गए थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो गुरुजी बोले भाई जब वैराग्य उदित होगा तब वो ये नहीं देखेगा कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं। वैराग्य, भक्ति जनित जो वैराग्य है वो बहुत बलवान है, ऐसा उपदेश तुमको नहीं देना चाहिए। गुरुजी का चाहे सिद्धांत पक्ष हो, चाहे रस पक्ष हो, चाहे उनकी व्यवहार कुशलता हो, अथवा दूसरे के हृदय में क्या है उसी को समझने की बात हो, अद्भुत। हम लोग गोपीनाथ भवन में कार्तिक में दामोदराष्टकम गा रहे थे। उसके बाद मुनि महाराज ने, जो इस समय मुनि महाराज हैं, उन्होंने गाया गीत गोविंद का, धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। तो दूर एक व्यक्ति बैठा है और उसको कुछ अनुभव उदित हुए।
और जब प्रवचन समाप्त हो गया तो गुरुजी मेरे से कहते हैं पीछे वो बैठा है उसको जरा बुला के। मैं उसके पास गया, उसको बुला के लाया। अब गुरुजी उससे कहते हैं भाई आज तो तुम्हारे स्थिति साधारण नहीं थी, आज तो तुम्हारे भाव बड़े अच्छे थे। अब उस व्यक्ति के आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं और मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ गया वो दूर बैठे हुए व्यक्ति ने कुछ आस्वादन किया है? बोले हमारे साथ रहोगे तो समझ जाओ। ये उनके जो चिन्हित कर लेते थे वो, ये कोई साधारण आचार्य का, साधारण गुरु का काम नहीं है। इस प्रकार बहुत से आ, बातें आती थी। एक बार हम लोग गुरुजी के साथ बंबई गए, तो वहां शाम को किसी क्लब में प्रोग्राम रखा गया था और वहां गुरुजी ने कहा कि भाई कर्म सदैव ही बंधनकारी है, चाहे पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म ही क्यों ना हो। मुंबई में हिंदुजा का बहुत बड़ा अस्पताल है और अगर वहां पर किसी का ऑपरेशन हुआ, किसी डकैत का ऑपरेशन हो गया, इलाज हो गया, जो घायल है जिसको उसके विरोधियों ने मारा है और वो ठीक हो करके उस अगर फिर जाके उसने 15-20 लोगों को मार दिया, तो जो रिएक्शन है, जो प्रतिफल है कर्म का, वो अस्पताल के स्वामी को भी आएगा, मालिक को भी आएगा और डॉक्टर को भी आएगा जिसने ऑपरेशन किया, सर्जरी की। चांस की बात कि हिंदुजा का एक बहुत बड़ा सर्जन उस सभा में बैठा हुआ था। वो खड़ा हो गया, बोला गुरुजी अगर डॉक्टर को मालूम ही ना हो कि ये जिस व्यक्ति का मैं ऑपरेशन कर रहा हूं वो डकैत है और डॉक्टर की इंटेंशन कहीं गलत है नहीं, वो अपने कर्तव्य में कुशल है, फिर क्यों उसको रिएक्शन आएगा? गुरुजी ने उसको समझाने का प्रयास किया कि कर्ता, क्रिया और कर्म, जहां पर कर्ता है, क्रिया है और जहां पर कर्ता है, कर्म है, वहां पर अगर क्रिया कारित हो गई तो कर्म बंधन हो गया। जैसे मैंने रोटी खाई तो कर्ता कौन हुआ? मैं हुआ। रोटी क्या हो गई? कर्म हो गई। और खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो गुरुजी ने बताया उसको कि जहां पर आपका मन से योग हो गया क्रिया में, तो वहां कर्म कारित हो गए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर कोई भी कर्म हो, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, अगर वो यज्ञ पुरुष के लिए नहीं है तो निश्चित रूप से वो बंधन का कारण है। इसलिए आप ऐसे पाप से नहीं बच सकते। अब वो डॉक्टर को के पास कोई उत्तर नहीं था। इतनी सूक्ष्म बातें सनातन धर्म पर श्रवण कुमार, हरिश्चंद्र और शिवी, इनके कार्यों में क्या भक्ति थी वो पूछते थे। ये तो वर्णाश्रम धर्म के उदाहरण है, हम लोग तो इनको भक्ति माने बैठे थे। शिवी कोई साधारण हम नहीं मानते थे, राजा हरिश्चंद्र को हम साधारण नहीं मानते थे, किंतु गुरुजी ने सारी एक एक बात को स्पष्ट किया। सनातन धर्म पर जो उनके जो वक्तृताएं थी, फिजी में थी और इंडोनेशिया में थी, जहां जहां भारतीय कम्युनिटी थी वहां पर उन्होंने सनातन धर्म पर प्रकाशित किया बहुत कुछ। और एक समय तो फिजी में हम लोग गुरुजी की कथा में बैठे थे और गुरुजी बोले कि ये राम कथा, रामचरितमानस पर कथा हो रही थी। गुरुजी बोले ये इतनी प्रभावी है, ये कथा इतनी पावरफुल है कि जब इसको योग्य वक्ता बोलेगा तो वहां पर अवश्य हनुमान जी स्वयं श्रवण करने के लिए आए।
तो गुरुजी बोले मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं विद्यमान है इस सभा में। और सभा के बाद कई लोगों ने कहा प्रभु जी आज का प्रवचन साधारण नहीं था, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा था जो यहाँ पर कोई है। बहुत आनंद आ रहा था लोगों को और कई लोगों के आंखों में आंसू। अब ये जो गुरुजी का जो वैशिष्ट है ये कोई साधारण नहीं है। चाहे सिद्धांत पक्ष हो, चाहे रस पक्ष हो, चाहे सनातन धर्म का विषय हो, रामचरितमानस हो, कहीं पर भी उनकी जो वाणी थी कितनी पावरफुल, कितनी मधुर, साधारण आदमी को भी वो। और आप कुछ बोलिए विजय कृष्ण प्रभु, आप भी तो साथ में रहे हैं कोई। नहीं नहीं नहीं, आपसे सुनेंगे आज, बस सुनना आज के वो। तो मैं जब 97 में गुरुजी के साथ गया और फिर 98 में साथ गया 98 में, तो 98 में टूर में मेरे को पता लग गया कि गुरुजी साधारण नहीं है और मैं इनका संग करने का अधिकारी नहीं। तो फिर सन 99 में जब गुरुजी विदेश गए तो मैं चला गया पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिकम महाराज जी के पास। और उनके पास जाने का कारण ये था कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा और सुपीरियर संघ भी मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात बढ़िया प्रसाद मिलेगा। कारण ये कि पूज्यपाद त्रिकम महाराज जी उस समय मंदिर जो 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 चिंसुड़ा का मठ था उसको छोड़ करके और एक घर में आ गए थे। वो वहां पर रह करके भजन करते थे। उन्होंने मशीन रखी हुई थी कपड़ा सिलने की, उसमें वो माला झोलियां बना देते थे और कुर्ता बगलबंदी बना लेते थे। सब समय वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। सुबह साइकिल लेके निकल जाते थे उस उम्र में भी महाराज। तो वो मेरे से कह गए थे कि जो मैं तुम्हारा आचरण देख रहा हूँ मेरे को लगता नहीं है कि तुम ज्यादा समय मठ में रह पाओगे, अगर समस्या हो तो मेरे पास आ जाना। तो मैं वहां चला गया। वहां जाने के बाद वहां पर रसोई में मैं रसोई सीख चुका था, मथुरा मठ में और कुछ इस्कॉन में सीख चुका था। तो मैंने वहां रसोई थोड़ी बनानी शुरू की और रोज पनीर खरीद लाता था, रोज अच्छी हरी सब्जियां खरीद लाता था और बढ़िया खाते थे। और फिर त्रिकम महाराज जी को आसपास के लोग कोई रसगुल्ला दे गया, कोई गन्ने का रस दे गया, कोई वो जो मीठा गुड़ होता है वहां का, ताल का रस दे खजूर गया, गुड़, है खजूर गुड़, खजूर गुड़। खजूर गुड़। हाँ, तो 15 दिन में ही खा खा के ना मैं एकदम मोटा ताजा हो गया। अब त्रिकम महाराज जी मेरे से कहते थे आओ हमारे पास बैठो, बिठाया पास में, मेरे से पूछते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य है राधा माधव की सेवा करना। अच्छा, बड़े जोर से हंसे वो। और अभी 2-3 दिन ही बीते होंगे कि रात को 11 बजे दरवाजा खटखटाता है कोई, तो वो मेरे से कहते हैं जाओ दरवाजा खोलो। तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक विदेशी भक्त, वो बोला मेरी देर हो गई आने में, मैं मायापुर से आ रहा हूँ और महाराज जी के पास कुछ दिन रहूंगा। तो महाराज जी अपने सेवक से कहते हैं इनके लिए प्रसाद बनाओ। तो सेवक बोला हमारा काছে मुड़ी आछे, मुड़ी खे फेलबे। खूब ठंडी का समय था। तो फिर महाराज जी मेरे से कहते हैं धीर कृष्ण जाओ इनके लिए प्रसाद बनाओ। मैंने कहा महाराज जी मेरे पास आटे के लड्डू हैं, तो वो मुड़ी वो दे देंगे, आटे के लड्डू मैं दे दूंगा, खा लेंगे। तो वो भी बोले यस यस नो प्रॉब्लम, आई विल बी हैप्पी विद दैट। महाराज जी उठे पलंग से, राधा माधव की सेवा करेगा, घर आए अतिथि की सेवा हो नहीं सकती, राधा माधव से मैं बनाऊंगा प्रसाद। अब महाराज जी रसोई की तरफ भागे और अपना
दरवाजा खोला तो इधर से उनका सेवक और इधर से मैं भागा। हमने बड़ी मुश्किल से महाराज जी को बनाया। बोले नहीं आप बनाओ, मैं यहीं बैठूंगा, मेरे सामने ही बनेगा। फटाफट उनके सेवक ने जो है आटा गूथा और फिर मैंने आलू काटे फटाफट। और इस प्रकार जब तक वो भक्त समचुअस प्रसाद नहीं पा चुका, महाराज जी उठते नहीं गए। ये गौड़िया मठ की संस्कृति है, ममता। इतनी ममता देख करके किसका हृदय नहीं पिघलेगा। अब करीबन 1 महीना रहने के बाद समय हो आया नवद्वीप परिक्रमा का। फरवरी लास्ट की परिक्रमा थी। तो महाराज जी के साथ ही मैं नवद्वीप चला आया। और जब गुरुजी आए तो मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। और गुरुजी ने देखा ऊपर से नीचे तक, भाई तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े मोटे हो गए हो। मैंने महाराज जी मैं अब त्रिकम महाराज जी के साथ ही रहूंगा, अब ना मेरे को मथुरा जाना है और ना मेरे को कहीं विदेश जाना है, अब मैं महाराज जी के साथ रहूंगा। ऐसी क्या चीज मिल गई आपको वहां पर? मैंने महाराज जी बड़ा अच्छा, वहां पर गंगा जी का स्नान हो जाता है, महाराज जी का संग हो जाता है और बढ़िया प्रसाद बना लेते। महाराज जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा उनके साथ जो संग है वो परमार्थिक नहीं है, वो लौकिक है, और तुम जो है 3 महीने से ज्यादा उनके साथ नहीं रह पाओगे। वही हुआ, क्योंकि आत्मा को भूख चाहिए परमार्थ की, उसी से वो संतुष्ट होती है। और पूज्य त्रिकम महाराज जी यद्यपि साधारण नहीं है, लेकिन आईना कौन दिखाएगा बार बार। साधु संघ में सब समय कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है, कीर्तन, प्रवचन, प्रसाद और प्रबंधन के कार्य आदि। तो फिर मैं मथुरा वापस आ गया। अब मथुरा वापस आया तो दुर्वासा मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका और गुरुजी ने मेरे को वहां जिम्मेदारी दे दी। तो कुछ समय में दुर्वासा मंदिर का बिल्डिंग मटेरियल वगैरह खरीद करके और वहां जाता, लेकिन गांव वालों से बड़ी बाधाएं आ रही थी। और मेरे को बड़े ऊंचे स्वर में गाने का ना वो था, एक क्या कहते हैं, आदत सी थी। तो गुरुजी जब बाथरूम में आते थे तो उनको बाहर की सारी आवाजें सुनाई देती, क्योंकि खिड़की यहाँ खुलती थी बरामदे में। तो मैं गा रहा था, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहां मिले हैं राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। शाम को जब मैं गुरुजी को प्रणाम करने के लिए गया तो गुरुजी कहते हैं, भाई तुम्हें पल्ली पार जाना पड़ेगा, दुर्वासा जाना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये जो समस्या आई है दुर्वासा में, ये छोटी सी समस्या है और मच्छर को ताली से मार दिया जाता है, मच्छर को मारने के लिए तोप की जरूरत आवश्यकता थोड़ी है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। शास्त्र कहता है गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किंतु मैंने अवज्ञा कर दी। अब अभी मुश्किल से 15 दिन बीते होंगे और मेरे को एक बहुत बड़ी समस्या आ गई पूर्वाश्रम से। समस्या बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं उसको हल नहीं कर पा रहा था। मैं गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी समस्या आ गई, आप क्या करूं? तो गुरुजी बोले, भाई मच्छर को मारने के लिए तोप की आवश्यकता नहीं है, है? उसको तो ताली मार के मार दो, तो अपने आप जाओ सुलझाओ। वापस आ गया अपना मुंह लेकर के, क्या करूं, और समस्या का हल हो नहीं। फिर मैं दोबारा गया 2 दिन बाद, गुरुजी के चरण पकड़े। जब गुरुजी के चरण पकड़े तो गुरुजी बोले, बिल्कुल तुम्हारी कमर सीधी होनी चाहिए। तो गुरुजी ने जोर से अपने पैरों से कमर पे मारी ठोकर, बोले जाओ। उसके बाद समस्या का निदान हो गया। ये कोई साधारण बातें नहीं है, किंतु ये लौकिक है। जैसे भगवत गीता में अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर नहीं सकता और
युद्ध भी नहीं करना चाहता। तो भगवान उनको कह रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च। इसी प्रकार गुरुजी कहा करते थे कि भाई गुरुदेव की पारमार्थिक सेवा करने से पहले उनकी लौकिक सेवा करना अनिवार्य है। इसलिए हमारी लौकिक बात को भी तुम साधारण मत समझना। जिसने भी उनकी बातों को साधारण समझा, लौकिक हो या पारमार्थिक, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया भजन में। और जिन्होंने उनको अतिमर्थ समझ लिया, वो बहुत तेजी से प्रगति कर गया। उनमें आप विजय कृष्ण प्रभु आप भी हैं, उनमें अमल कृष्ण प्रभु हैं, माधव प्रिय प्रभु हैं। बाकी गुरुजी की जो पहली पीढ़ी है, ये तो खैर साधारण है ही नहीं। तीर्थ महाराज जी, माधव महाराज जी, बन महाराज जी, श्रीधर महाराज जी। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे जब ये लोग बोलते थे। और गुरुजी कहते थे कि जैसे पिता को अपने बच्चे की तोतली बोली सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए अब ये जब तीर्थ महाराज बोलते हैं, ये श्रीधर महाराज जब बोलते हैं, रसानंद प्रभु, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और अब मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे बाद ये लोग प्रचार को संभाल लेंगे। ऐसे ही मैं तुम लोगों से भी आशा करता हूं कि तुम लोग भी धीरे धीरे बोलना सीखो, क्योंकि हम लोग स्टेज पे बोल नहीं सकते थे उस समय। तो ऐसे बड़े सारे गुरुजी के साथ घटनाएं रही, लेकिन अब उनका सिद्धांत पक्ष हो, रस पक्ष हो, व्यवहार कुशलता हो, अथवा उनका परिहास पटु बहुत थे वो, हैं, हंसना भी हो जाता था। हम लोग एक बार ब्राजील में थे उनके साथ, तो जिनके यहाँ ठहरे थे, वो जब आए गुरुजी के कमरे में, उन्होंने प्रणाम किया, तो गुरुजी उनसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। तो वो बोले शत्रु कोटि विनाशन दास। स्वामी महाराज के शिष्य थे वो। तो गुरुजी बोले भाई बड़ा अच्छा नाम दिया है, मतलब हम खाली शत्रु कहें तो भी ठीक नहीं, कोटि कहें तो भी ठीक नहीं, विनाशन कहें तो भी ठीक नहीं, हमें तो पूरा तुम्हारा नाम ही उच्चारण करना पड़ेगा, शत्रु कोटि विनाशन दास। और वहां हम लोग बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। तो ऐसा गुरुजी का जो व्यवहार था बड़ा मधुर, हमने कभी समझे ही नहीं कि हमारे गुरु शिष्य के संबंध हैं। इसलिए कई बार उनके चरणों में अपराध भी हुआ तो वो क्षमा करेंगे उन अपराधों को, और हमें कृपा करेंगे ताकि हम लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़े। और विजय कृष्ण प्रभु, अभी हमें कितना समय रह गया? टाइम है, टाइम खूब है, खूब टाइम है। आप 2000 के बाद की बातें भी मतलब बताओ। मुख्य रूप से शादी कैसे नहीं हुई वो भी थोड़ा बता देना। मथुरा के लोग मठ में आना, शादी के बिना रह जाना, ये तो देखो ऐसा है, जब भी शादी की बात चलती थी तो मैं हरिद्वार भाग जाता था। तो जब गुरुजी चले गए विदेश, और इधर पूज्य त्रिकम महाराज जी का भी संग ज्यादा नहीं रहा, तो मैं चला गया हरिद्वार। और वहां पर अपने वो पुराना जो मठ है कंखल वाला, मैं वहां जाकर रहा। वहां जाकर रहने के बाद जब मैं लौट करके आया तो मैंने गुरुजी से कहा कि जो शंकराचार्य के फॉलोवर्स हैं, जो मायावादी हैं, वो भी ब्रह्म को स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित मानते हैं। शंकराचार्य जी भी ब्रह्म को स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित मानते हैं, और हम लोग भी स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित मानते हैं। और शंकराचार्य जी ने भी भगवान को आनंद स्वरूप माना है, सच्चिदानंद माना है। तो फिर बहुत ज्यादा अंतर तो हम लोगों में नहीं है। गुरुजी बोले मेरे को भय है कि तुम कहीं मायावादी न बन जाओ। तुम इस तरीके से अगर हरिद्वार जाओगे
तो भक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी से कहा आप मेरे को स्पष्ट तो करो कि कहाँ पर अंतर है। तो गुरुजी बोले देखो, यद्यपि उनके ब्रह्म स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित हैं, किंतु वो ब्रह्म जो है आनंद प्रदाता नहीं है। उनके जो ब्रह्म है वो रस ब्रह्म नहीं है, वो तो निराकार निर्विशेष है। दूसरा, श्री विग्रह की उपासना वो कभी नहीं करते हैं। साधका नाम हितार्थाय ब्रह्मणा मूर्ति कल्पना, अपने हित साधन के लिए ब्रह्म की मूर्ति कल्पित कर ली और फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ पूरा ठाकुर की नरवत सेवा है। तो मैंने कहा कि महाराज जी मूर्तियां तो जयपुर में ही बनाई जाती हैं। बोले ये शब्द प्रयोग मत करो, बनाई जाती हैं, ये कहो कि प्रकाशित होती। मूर्तिकार और जो बनवाने वाला जो वैष्णव है, इन दोनों की प्रार्थना से मूर्ति स्वतः प्रकाशित होगी, उसको बनाया नहीं जाएगा। तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार शांडिल्य ऋषि से चिन्हित कराया था बज्रनाभ जी ने सब स्थानों को, और उन स्थानों को प्रकाशित किया, बनाया नहीं गया। ये बनाना शब्द गलत है। तो इस प्रकार फिर जब हरिद्वार जाने से गुरुजी प्रसन्न नहीं होते थे, तब मैंने गुरुजी से कहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मथुरा में तो मेरा मन लगता नहीं है। तो गुरुजी बोले नहीं, यहीं तुमको रहना पड़ेगा और यहीं मन लगाना पड़ेगा। तुम तो अच्छा गा लेते हो, कीर्तन करो और समय को सेवा में लगाओ। तो मैंने कहा गुरुजी फिर वृंदावन चला जाता। तो गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, जहां भी रहो हरि भजन करो, प्राथमिकता यही होनी चाहिए। गुरुजी ने अनुमति दी तो मैं वृंदावन चला आया। और आप कुछ स्मरण कराइए गुरुजी के विषय में। वृंदावन में मेरे ध्यान में घटना आ रही थी, थोड़ा उतर गई है ध्यान से। कौन सी वाले? हाँ, हम एक बार गुरुजी का मसाज कर रहे थे स्नान से पहले। तो मेरे को कुछ समय से ना बुरे बुरे सपने आ रहे थे। तो मैं एक तांत्रिक के पास जा करके और उसको बताया, तो उसने मेरे को एक ताबीज दी और मैंने ताबीज को बांध के और मैं आया हूँ गुरुजी के। जो ही मैंने चरण स्पर्श किए तो बोले भाई आज तुम मालिश मत करो। मैंने गुरुजी क्या हो गया? बोले आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम किसी विजाती आदमी के पास तो नहीं गए थे? तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे समस्या आ रही थी तो मैं ताबीज बंधवा लिया था। बोले तुरंत हमारे कमरे से बाहर निकलो और ताबीज को उतार दो। फिर ऐसा ताबीज बांध के हमारे पास नहीं आना। तुम लोगों को हरि नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, हरि नाम करो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा उनका हरि नाम पर विश्वास था। और हम एक समय जगन्नाथपुरी में थे। गुरुजी राय रामानंद संवाद पर प्रवचन कर रहे। तो बार बार वो जो पुरी वाला मठ है हमारा चक्रतीर्थ, श्री दामोदर गौड़ीय मठ, वहां से उनकी दृष्टि जो है बाहर जाती थी। उस समय बारिश हो रही। जब प्रवचन समाप्त करके गुरुजी आए तो बोले भाई आज बड़ा अद्भुत अनुभव हो रहा है, क्या बात? मैंने महाराज जी
वास्तव में कुछ अद्भुत ही है। तो गुरुजी माधव महाराज से पूछते हैं, भाई आज क्या तिथि है? तो माधव महाराज जी ने पंजिका खोली और माधव महाराज जी ने बताया कि ये तो स्वाति नक्षत्र का समय है और वो बारिश जो है स्वाति नक्षत्र की बारिश थी। और यहाँ जो रायरमन संवाद था, इसमें भी स्वाति नक्षत्र का विवरण था। संचार्य रामाविद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धियेतिर अमुना वितीर्णे तद ज्ञात्वा रत्नालयताम प्रयात। तो देखो कि स्वाति नक्षत्र का समय, और वो भी गुरुजी ने चिन्हित कर लिया। ये अनुभव हम लोगों की जीवन की निधि है, संपदा है हमारे सारे जीवन की। और इस जन्म में तो मैं उनके चरणों को नहीं पा पाऊंगा, लेकिन मैं गुरुजी के चरणों में और आप सब वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये निधि हमारी बनी रहे और जन्म जन्मांतर में हम उनसे अपना संबंध प्रगाढ़ करके, और जैसी भक्ति वो चाहते थे कि सब समय स्मरण कर सके हम मानसिक रूप से, और जो उत्तरोत्तर जो कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसकी हमें अनुभूति हो सके। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है। और समय भी हो गया है, मैं सोचता हूँ कि अब यहीं पे ही समाप्त किया जाए। कृष्णदास प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णदास प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कुछ पूछना है कृष्ण प्रभु से, पूछिए तो। हरि बोल। हाँ, क्या पूछ, किसी विषय में गुरु जी से संबंध? पूछिए पूछिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये कृष्णदास प्रभु जी है पूरी से। अच्छा, हाँ अच्छा, स्पष्ट दिख नहीं रहा था वो नीचे की ओर, अब कुछ दिखा है। हाँ, प्रभु जी कोई जय हो दंडवत परिक्रमाओं प्रभु के जी, बारे में कृष्णदास बताइए। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, परिक्रमाओं के हरे बारे कृष्णा। में, जय हो दंडवत दंडवत। हाँ, परिक्रमाओं के बारे में गुरुदेव का क्या वैशिष्ट था? हाँ, जो ब्रजमंडल परिक्रमा, गौड़ मंडल उसमें गुरुदेव का क्या वैशिष्ट था जो आपने अनुभव किया, वो सब बातें बताइए थोड़ा, क्योंकि परिक्रमा भी गुरुदेव का बहुत देखो, विशेष वैशिष्ट रहा। परिक्रमाओं के समय जो गुरुदेव की जो निष्ठा थी ब्रजमंडल के स्थानों में और नवद्वीप आदि में, वो तो उनके प्रवचनों के द्वारा ही प्रकाशित होता था। लेकिन जब वो कार में जाते थे, त्रिकम महाराज जी पीछे बैठते थे, गुरु जी आगे बैठते थे, तो रास्ते में कहाँ अगर कोई गाय आती दिख जाए, इकट्ठी गोष्ठ आता दिख जाए, तो बोलते थे, ओ महाराज गोष्ठ आसचे। तो बड़े ध्यान से वो उस गोष्ठ को देखते थे। और जो कुएं पे जो स्त्रियां पानी भर रही होती थी, एक के ऊपर एक घड़ा रख करके, और गुरु जी को उस समय कहीं वो ब्रज के वो दृश्य, उनके रंग बिरंगे वस्त्र, जो ब्रज है उसमें जो गोप हैं उनके वस्त्र जो है रंग बिरंगे होते हैं। तो जिस समय हम गांवों में जाते थे और ये दृश्य अगर मिल जाए, तो गुरु जी कहते थे कि ये जो दृश्य है, अगर ऐसे ही दृश्य आप लोग अनुभूति कर सको ब्रज के, तो कुछ समझ पाओगे जो ब्रज का भाव क्या है। तो अब मेरे को एक घटना याद आई कि एक बार हम लोग फिजी में सुबह सुबह हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना था। तो वहां पर जब पौ फटने का समय हुआ, तो बादलों की जो छटा थी, काले बादलों की जो छटा थी, बड़े ही अद्भुत सुंदर नजारा था। तो गुरुजी उस ओर देख के कहते हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, और कृष्ण कितने सुंदर।
जब वो ये कह रहे हैं कृष्ण कितने सुंदर होंगे, तो वो अंदर अनुभूति कर रहे हैं भगवान के रूप की। और हम लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है उनसे ये सुन करके कि कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो वो जब बैठे वहां पर जहां दूसरे शहर में जाके, तो वो कृष्णदास से गुरु जी कहते हैं कि आप वो गाओ, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य हो आछे एक बार, हैं विकसिया हृदयन करी कृष्ण दर्शन, छाड़े जीव चित्तेरु विकार। तो ऐसे जो कृष्णदास प्रभु थे, सुदर्शन प्रभु थे, ये एक संकेत मात्र से गुरुजी क्या चाहते हैं ये लोग समझ जाते थे और वैसे ही भजन गाते थे। उस समय जो भजन होते थे, और सुबह का भजन, शाम का भजन, सुबह के राग में, शाम का शाम के राग में, और गुरुजी का जो मूड था या गुरुजी जो चाहते थे कि वो भजन हो और ये लोग वो भजन गाते थे, उससे बहुत हम लोगों को सहायता मिली कि मठवास जो है हमारा किस प्रकार सुखमय हो, किस प्रकार भक्तिमय हो। और परिक्रमाओं में तो हम लोगों ने देखा है कि रूप सनातन गौड़ी मठ में प्रारंभ में जो सुबह सुबह प्रवचन होते थे, उस समय क्या स्थिति होती थी। और तीर्थ महाराज भी प्रवचन करते हुए उनकी आंखों से भी आंसू टप टप गिरते थे। तो एक समय तीर्थ महाराज जी ने मंगलाचरण प्रारंभ किया और आंखों में आंसू। तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया गुरुजी, तीर्थ महाराज जी को, कि इतने आंसू कैसे बह सकते। तो एक चांस की बात के एक दिन मैं और तीर्थ महाराज जी एक ही कमरे में सो गए। तीर्थ महाराज जी 12:30 बजे तक भागवतम पर लिखते रहे और फिर 2 बजे उठ गए, मात्र 1.5 घंटा सो करके फिर लिखना शुरू कर दिया। और 5:30 बजे आके कीर्तन में बैठ गए। अब 6 बजे उन्होंने बोलना शुरू किया, फिर आंखों में आंसू, अभी मंगलाचरण ही शुरू हुआ और आंखों में आंसू। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कारण मिल गया जो तीर्थ महाराज जी इतने रोते थे। तो गुरुजी बोले क्या कारण मिल गया? मैंने कहा कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। बात में कहीं थोड़ी सत्यता थी, तो गुरुजी थोड़े मुस्कुराए, अनुमोदन किया और फिर मेरे से कहते हैं, ऐसा कहो मत, एकांत में वो अवश्य रोते होंगे। तुम एकांत में रोते हो कि नहीं रोते? ये उत्तर के आंसू आंशिक रूप से तो झूठे हो सकते हैं, किंतु स्वांग नहीं है। इसलिए गुरुजी सबके हृदय को समझते थे, सबके हृदय की बात को समझ जाते थे और उसी से उस प्रकार उससे संबंध जोड़ करके उसको भक्ति में प्रगति करने का अवसर देते थे। यही उनका वैशिष्ट्य था। और बाकी अवदान तो आप लोग जानते ही हैं कि आरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, इनको जिस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया, हम लोग 100 वर्षों तक अगर ये गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ पढ़ते रहें अथवा अपने गोस्वामियों की टीका भी पढ़ लें और गुरु वर्गों को, वैष्णवों को ना सुने, तो हमारी समझ में ये भक्ति के भेद जो हैं और जो भाव की अलग अलग दशाएं, ये हमारी समझ में थोड़ी आ सकती। ये गुरु जी की विशेष कृपा रहेगी जो हम इनकी अनुभूति कर पाएंगे जन्म जन्मांतर। और कुछ कहना चाहेंगे कृष्णदास जी? हाँ बस 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 ठीक है, तो आज यही समाप्त किया जाए। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर रूप से आपने, चलो बहुत कुछ रह गया अभी भी, चलो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अवसर रहेगा तो फिर भी कभी कर फिर कभी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, कृष्णदास प्रभु कह रहे हैं एक और प्रश्न है उनका, थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर बस कर देते हैं बंद उसका, ठीक है? 1 मिनट।
कहाँ गए? हाँ, हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न हाँ और जी। था। प्रभु जी ने एक बार शायद मुझे पर्सनली बताया था, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने बोला था कि एक बार गुरु जी से प्रभु जी ने पूछा था कि मेरा मैनेजमेंट का जब सेवा दी थी आपको, तो आपने फिर कुछ बोला था कि मुझे मैनेजमेंट अच्छा नहीं लगता है, तो गुरु जी ने आपसे कुछ बोला था, वो आप अगर आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। नहीं, जो गुरुजी का यही कहना था कि भाई पारमार्थिक सेवा हर कोई नहीं कर सकता, तो पारमार्थिक सेवा करने से पहले लौकिक सेवा करने का विधान है। 24 घंटे हम लोग हरिनाम कर नहीं सकते, ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, अर्चन कर नहीं सकते। तो अगर हम लोग विभिन्न क्रियाओं में अगर नहीं रहेंगे प्रबंधन के, तो कैसे गुरु वैष्णव की कृपा हमें मिलेगी? अगर गुरुजी प्रसन्न हो गए किसी पर और उन्होंने मात्र यही देखा कि देखो कितना अच्छा प्रयास है इसका, इतना उनके सोचने भर से भक्ति जो है संचरित हो जाएगी हृदय में सेवक के, इतना सोचने भर से। इसलिए वो कहते थे कि जब भी हम प्रवचन करें, आगे बैठना तुम। और मैं आगे बैठता था शुरू में, तो देवानंद गौड़ी मठ से जो गुरु जी के सतीर्थ आते थे, तो उनको वो मेरे से कहते थे भाई तुम पीछे बैठो। तो मैं पीछे हो जाता था, तो मैंने गुरु जी को बोला कि उन लोगों को तो आगे बैठाना मजबूरी है, बोले तुम साइड पे आ जाया करो। तो मैं साइड पे बैठ जाता था और मैंने देखा कि गुरु जी के हृदय में जो भाव आदि उदित होते थे, वो निकट बैठने वालों के को सहज ही संचरित हो जाते थे, दूर बैठने वालों को थोड़ा समय लगता था। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, कोई बहुत ही उच्च अधिकारी बैठा हो वहां पर, तो वो तो दूर से भी समझ जाएगा। किंतु गुरु वैष्णव की कृपा पाने का साधन तो यही है कि उनका सन्निधि प्राप्त की जाए, उनके निकट रहा जाए, चाहे उनकी लौकिक सेवा करके रहें, चाहे उनकी पारमार्थिक सेवा करके रहें। तो पारमार्थिक सेवा करने का मेरा स्तर नहीं है, इसलिए मैंने प्रबंधन में जहाँ भी पीछे हटना चाहा, तो गुरुजी ने कहा भाई कि प्रबंधन में नहीं अगर रहोगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जैसे मैंने उनसे पूछा एक बार, गुरुजी मैं गोवर्धन जा रहा हूँ, गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। बोले अच्छा गोवर्धन परिक्रमा करोगे? पहले मथुरा मथुरा मठ की बात है ये, जाओ मठ के बोर्ड पे लिख के आओ, मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद जाके गोवर्धन परिक्रमा करके आना। ये उनका जो है स्नेहमय, जो उनका जो शासन था कि जो गोली को भी वो फूल की तरह मारते थे, ये साधारण नहीं। इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे से बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है कि चिंतामणि पा करके भी मैं उसको कांच का टुकड़ा ही समझता रहा। और अब खाली यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में आप इतना संस्कार दे देना कि मैं गुरु वैष्णवों से संबंध लाभ कर सकूं। प्रभु जी, हाँ जी। एक बात जहाँ तक मुझे स्मरण हो रही है कि आपने शायद ये कहा था मुझे कि गुरुजी ने बोला था कि तुमने पूर्व जन्म में यही इच्छा की थी ऐसी, इस प्रकार नहीं, से वो कुछ। रामचंद्र प्रभु के साथ की घटना है। अच्छा अच्छा अच्छा। रामचंद्र प्रभु ने पूछा था गुरु जी से कि ये जो प्रबंधन का काम है दिल्ली मंदिर का और आईजीवीटी का, इसका क्या कारण है जो इतना भार मेरे ऊपर है? तो गुरु जी ने कहा होगा तुमने पूर्व जन्म में ऐसी इच्छा की होगी। ये उनके साथ की घटना। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ये बात हरे कृष्णा, जो आपने कहा ये बात बिल्कुल ठीक लगता है। जैसे ही हम इस जन्म में करते हैं कामना कि हमें वैसे ही सेवा मिले, तो हमको वैसे ही, जैसे हमने लालसा की हमको वैसे ही मिलता है श्रीमती जी। तो इसलिए हम कैसी कामना करते हैं सेवा की, वो भी मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे ध्रुव महाराज जी ने की कामना, तो वैसे मिल गया उनको राज्य वैभव चीजें।
चीजें फिर मिल गई, है ना। ठीक है प्रभु जी, हमने आपसे बहुत कुछ आज सुना, फिर भी जो रह गया फिर कभी हम आपसे सुनेंगे। और एक शादी वाला तो रह गया, मैं पूछता रह गया, शादी वाली बात तो रह गई, शादी क्यों नहीं किया? नहीं, शादी वाली बात तो यही है कि गुरु जी की जब कृपा हो गई अच्छा तो फिर शादी तो अपने आप टल गई ना। अच्छा, तो माने तो आपकी माता जी ने कुछ कहा नहीं? नहीं, माताजी ने जब माताजी ने देखा कि मैं तो गंभीर होता जा रहा हूँ, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो बोली कि अंत समय में वो बोली कि जाओ, मेरी तरफ से अब आपको कोई बाधा नहीं है, तुम ठीक जगह पहुंच गए। तो अच्छा उन्हीं अच्छा। गुरुजी ने माताजी के हृदय में प्रेरणा करके उन्हें बताया कि भाई अब मोह रखना ठीक नहीं है, ये ठीक जगह पहुंच गए हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है, भगवान की बिल्कुल बिल्कुल, कृपा। वो कृपा के बिना मथुरा में रह के ऐसा बन जाना कभी संभव है ही नहीं, संभव ही नहीं है। अंत में एक और बात याद आ गई हाँ कि गुरुजी, जब मैं शुरू में आया तो कार जब मैं चला रहा होता था तो गुरुजी मेरे अनुभव मेरे आचरण को देख करके कहते थे, तुम बचपन में जरूर बड़े शरारती रहे होगे। तो मैं गुरुजी से कहता था कि मैं शरारती इतना था कि मोहल्ले में कोई दूसरे बच्चे भी अगर कहीं शरारत उधम कर आए तो लोग मेरे घर में आते थे कि इसने किया होगा। तो एक समय हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले एक सज्जन ने नया घर खरीदा और गृह प्रवेश गुरुजी के कोई कराना था। तो वो गुरुजी के पास आया कि गुरुजी आपको चलना है अमुक दिन। तो जब हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरे, चांस की बात कि गुरुजी मेरे कंधे पे हाथ रख के नीचे उतरे, और ये वही सज्जन थे कि जिनकी हमने वो दरवाजे पे डोर बेल होती थी तो हम बार बार बजाए आते थे। एक दिन मैंने क्या किया कि उस डोर बेल में ना माचिस की तीली फंसा दी। अब वो बेल बजती 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 उसमें आग की चिंगारी निकली, नीचे सोफा पड़ा हुआ था, सोफा जल गया। सोफे के बगल में पर्दा पड़ा लगा हुआ था, पर्दा जल गया। अब जब मैं गुरुजी के साथ नीचे उतरा तो ये सज्जन मेरे को ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, ये वही है, ये बाबा कैसे बन सकता है। अब वो गुरुजी से पूछता है, जब गुरु घर पहुंच गए उसके कमरे, अब मैं वहां पर नहीं था, उनके कमरे में जब गुरुजी गए तो गुरुजी पूछता है, ये वही तो नहीं है कृष्णानगर वाला, रावण का भाई। तो गुरुजी लौट के मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई रावण बनते थे क्या? मैंने कहा हमारा ही रावण। तो वो पूछ रहे थे कि वो रावण का भाई, तो मैंने महाराज जी वो क्यों नहीं पूछे थे, मैंने उसके घर में आग लगाई थी। तो इस प्रकार गुरुजी बड़े हंसते थे इन बातों पर। और उनका देखो, शुरू में ही वो पहचान गए कि मैं बचपन में बड़ा शरारती था। ये कोई साधारण बातें थोड़ी है, लेकिन उनकी कृपा देखो कि वो सज्जन जब दोबारा मेरे को मिले, वो बोले भाई अगर तुम्हारे जैसा आदमी बाबा बन सकता है तो मेरे को अपने लिए भी कुछ उम्मीद है, किसी के लिए भी उम्मीद है, ये तो बड़ी अच्छी बात। तो ये गुरु जी की कृपा है और वैष्णवों की कृपा है। सबसे बड़ी बात ये है कि साधु संघ में बने रहें, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है विजय कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये निश्चित रूप से मतलब गुरुदेव की कृपा है। आप मतलब आपको सुधार के ऐसा मठ में रख लिया और सारी सेवाओं में जिम्मेदारी दी, और आपने बड़े सुष्ट रूप से सारी जिम्मेदारी। सच बात है आपकी, लेकिन सच बात बताऊं तो सब बल जो है गुरु जी का ही दिया हुआ है। जैसे वो आता है ना ब्रह्म संहिता में, भास्वान यथा आत्म सकलेषु निजेषु तेजा स्वयं कियत प्रकटयत् तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगत विधान जगत जगदंड विधान करती गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये सब गुरु जी का ही बल है जो हम लोगों को माध्यम बना करके और प्रकाशित हो रहा है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है और मैं तो अधम एक जीव हूँ। और इसीलिए सब लोगों, आप लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को भी एक दिन गुरु जी जैसे भाव प्राप्त हों और वो जैसा चाहते थे हम भी वैसा बन सके। गौर प्रेमानंदे अंधे हरि हरि हरि। हरि।
जय पूज्य पाद श्री धीर कृष्ण प्रभु की जय, वृंदावन धाम की जय, रूप सनातन गौड़ीय मठ की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कल हम विजय लोग कृष्ण प्रभु की जय, कृष्णदास प्रभु की जय, सभी जय श्रोताओं की जय हो। जय। हरि बोल। कल हम लोग ठीक इसी समय नोएडा से श्री राधानाथ प्रभु एवं उनके पूरे परिवार से हम लोग जुड़ेंगे। उनसे भी हम लोग श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि धन्यवाद, बोल। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, सबको दंडवत प्रणाम।